और फिर पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उन रिश्तों को जाने दिया जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। I let go of the people who were holding me back. I let go of the relations that were one-sided. The art of letting go. Let's suppose मैं इस मोबाइल को अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे स्ट्रेट हैंड करके जितने टाइम तक हो सकता है होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। Maybe for 2, 3 or 4 minutes I'll be able to hold this mobile straight in my hand because my arm can bear the weight. लेकिन 4-5 मिनट बाद मेरा हाथ धीरे धीरे नम होते जाएगा and I will no longer be able to bear the weight of this 100 grams of mobile. इससे हमें क्या समझ में आता है कि if we hold on to a person or a relationship, अगर हम जबरदस्ती किसी भी पर्सन या रिलेशनशिप को होल्ड करके रखते हैं तो तकलीफ हमें ही होती है। आई नो आपने ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार सुना है, कहीं भी देखा होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द डीपर एंड डार्कर सीक्रेट ऑफ व्हाई कांट वी लेट गो ऑफ पीपल हु हर्ट अस। हम उन लोगों को क्यों नहीं जाने देते जिन्होंने हमें किसी तरह का घाव पहुंचाया है? ऐसा क्यों होता है? इससे पहले कि मैं आपको रीजन बताऊं, आस्क योरसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू। जस्ट क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट वाज द होल इन यू दैट दिस पर्सन वाज फिलिंग? आपके अंदर ऐसा कौन सा घाव था या कौन सी जगह आपके अंदर खाली थी जो वो इंसान पूरा कर रहा था और उस पे मलहम लगा रहा था, जिसके कारण आप उसे जाने नहीं देना चाहते? इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट या 1 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन खुद से पूछते रहिए तब तक जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिल जाए। एंड आई अश्योर यू, एक ना एक दिन इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मूव ऑन और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यूजिंग द आंसर आई गॉट व्हेन आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाई कांट I let them go. Throughout my life, I have been looking for emotional validation. इसका क्या मतलब होता है? मुझे हमेशा से अपने इमोशंस को किसी और के थ्रू सही ठहरवाना होता था। मतलब मैं जो भी फील कर रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि कोई आके बोले कि तुम सही फील कर रहे हो या मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके कारण बहुत कोई हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे। इमोशनल वैलिडेशन, ये मेरा आंसर था। छोटी से छोटी चीज जो मेरा मन करता था, जैसे अगर मेरे को मेरे फेवरेट मोमोज खाने जाना था, उसके लिए भी मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करता था कि कोई चलो मेरे साथ। मेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी, पता नहीं क्यों। और ये सिलसिला काफी सालों तक चला। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे खुद से नफरत होने लगी। मुझे लगने लगा कि मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैं अपने इमोशंस को समझने लगा और बहुत रिस्क लेने के साथ मैंने वो हर काम किया जो अकेले करने से मुझे डर लगता था। मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स अकेले जाने लगा, मैं सोलो ट्रैवल करने लगा और फिर पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उन रिश्तों को जाने दिया जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। I let go of the people who were holding me back. I let go of the relations that were one-sided. I let go of the feelings that were no longer mine. Letting go of someone is not a task which can be done in one day. जिस तरह एक रिश्ते को मजबूत बनाने में काफी वक्त लगता है, ठीक उसी तरह उस रिश्ते को मिटाने में या भुलाने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो।
The first step which you need to take is ask yourself the question, what hole in you did they fill? And once you start getting the answer to this question, you can start working on all those insecurities and all the gaps that you have within you. और जिस दिन तुम अपनी कमियों पे काम कर लोगे, उस दिन तुम्हें उस इंसान की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टेक केयर.